देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5, यह करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, और जब वास्तविक संख्या है तो यह संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, इसका कोई ना कोई तो स्थान होगा। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि करड़ी में 5 कहाँ पर है, इसको किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, जब भी इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना रहे तो हम इससे एक कम, जैसे √5 है तो इसका बेस के रूप में हम √4 को ढूंढेंगे। √4 को हम हमेशा बेस के रूप में ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, एक कम है और जो वह एक रहेगा, चलिए रूट के अंदर ही, जैसे इस √5 को हम √4 + 1 इस फॉर्मेट में करेंगे, चाहे जब n-1 जो 5 रहेगा उससे एक कम हमारा बेस होगा, हमेशा जो भी रहे, कुछ भी रहे, XYZ कुछ भी रहेगा, जो भी रहेगा करड़ी के अंदर जिसको हमको निरूपित करना रहेगा उसका बेस के रूप में हम करड़ी के अंदर ही उससे एक कम लेंगे, बेस हो गया। तो अब देखिए पाइथागोरस का हमारा जो प्रमेय होता है, जैसे अगर हमने इसको बेस को ले लिया करड़ी में 4 और इसको हमने ले लिया 1। अब देखिए एक को चाहे करड़ी में रखिए चाहे करड़ी से बाहर रखिए, उसका मान हमेशा एक ही होगा। तो इस तरह से है, अगर हम इसका पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो यह आपका कर्ण बनेगा, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, आधार यानी बेस, आधार को ही बेस बोलते हैं, और यह आपका कर्ण हो गया। तो जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमको पता नहीं है लेकिन लंब हमको पता चल गया, 1 स्क्वायर प्लस आधार क्या है, करड़ी में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, और यहाँ पे करड़ी के अंदर है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी हटेगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 4 मिला के 5 हो गया। यह किसकी वैल्यू है, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 यानी करड़ी में 5। तो कर्ण हमारा क्या हो गया, करड़ी में 5। तो इस तरीके से दर्शाने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा को बनाएंगे। तो संख्या रेखा को हम बना लेते हैं, स्केल और पेंसिल की सहायता से हम संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम संख्या रेखा बना लिए, यह आपका हो गया संख्या रेखा। यह बीच में आपका 0 है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 3 है। इसी तरीके से सभी धनात्मक संख्याएं दाहिनी ओर, 0 के दाहिनी ओर इनफाइनाइट रूप से होती हैं। अब फिर लेफ्ट की तरफ 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, इसी तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती हैं। अब देखिए संख्या रेखा पर हमने कहा सबसे पहले जिस संख्या की बात कहा रहे उससे एक कम बेस मानते हैं। अब यहाँ पे बेस आपका क्या है, करड़ी में 4, करड़ी में 4 बेस है। अगर हम करड़ी में 4 बेस मानते और इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो बेस हमारा क्या हो गया, 2। अब देखिए 0 से 1, 2, 0 से 2 तक की दूरी, चलिए यह वाली दूरी हम चलते हैं, यहाँ तक हमारा क्या है, 2 है, यह बेस हो गया। 0 वाले बिंदु को O बिंदु मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, और 2 वाले बिंदु को हम P नाम दे देते हैं, P नाम दे दिया हमने। तो 0 से लेकर यानी कह सकते हैं 2 तक, या O से P तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, हम P बिंदु पर एक लंब डालेंगे जो कि संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करे या संख्या रेखा को काटे। तो चलिए हम लंब डालते हैं, लंब डालेंगे और लंब हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। क्यों, क्योंकि हमने इस अपरिमेय संख्या को, यानी जो परिमेय संख्या रहेगी उससे एक कम प्लस 1 के पार्ट में तोड़ते हैं, 4 + 1 यानी 1 कम बेस और बाकी 1 हमारा जो हो गया लंब। तो यह जो लंब होगा हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर है,
तो 2 सेंटीमीटर का जस्ट आधा होना चाहिए। तो आधा, और यहाँ पे हमने बनाया है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से लेंगे और फिर हम इसको ऐसे काट देंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी लिए काट दिए। तो अब हमारा जो हो गया बेस ओपी जो है 2 सेंटीमीटर है, और एक पी लंब रेखा पे जो यह कटान बिंदु कटा, यहाँ पे हमारा क्यू बिंदु हो जाएगा। यह बिंदु जो है ए वाला, यह क्यू बिंदु है। जहाँ पे लंब रेखा को चाप से हमने 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटा, वह क्या है, क्यू बिंदु हो गया। तो अब ओ और क्यू को हम मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लंब डाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, यह 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब हम ओ और क्यू को मिलाएंगे। ओ और क्यू को हमने मिला दिया। ओ और क्यू को जब हमने मिला दिया तो देखिए यह आपका है 1 सेंटीमीटर है, और बेस आपका 2 सेंटीमीटर है, जो कि करड़ी में 4 के बराबर है। अब यह समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ क्यू हमको पता नहीं है, ओ क्यू स्क्वायर चलो हम छोड़ते हैं, बराबर ओपी स्क्वायर, मतलब ओपी क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, इस तरह से 4 1 5। यह क्या है आपका ओ क्यू स्क्वायर। लेकिन हमको क्या पता करना है, ओ क्यू। ओ क्यू जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, ओ क्यू बराबर करड़ी में 5। ओ क्यू कितना आ गया हमारा, करड़ी में 5 सेंटीमीटर। करड़ी में 5 सेंटीमीटर को ही हमको क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो संख्या रेखा पर जबकि देख रहे हैं ओ क्यू करड़ी में 5 के बराबर है, क्यू हमारा करड़ी में 5 के बराबर है वाली दूरी ओ क्यू की, लेकिन क्या क्यू संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा पर नहीं है। इसको हमें संख्या रेखा पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू के बराबर की दूरी पर हम चाप लेंगे। ओ क्यू के बराबर की दूरी पर हम ऐसे चाप लिए। ओ पे हम गोला प्रकार के नोक को रखें और पेंसिल के नोक को हम क्यू बिंदु पर रखेंगे, और उसी चाप से हम ऐसे इस तरह से घुमाएंगे, पूरी तरह से काटेंगे। तो वह संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं कटेगा, यही चाप के द्वारा संख्या रेखा पर कटा। यह दूरी जो है ओ क्यू के बराबर है। अगर यहाँ पे जहाँ कट रहा है इस समय, इसको हम आर नाम देते हैं, आर बिंदु का नाम दे देते हैं। इसको हम चलिए आर नाम दे दिए, आर नाम दे दिए। आर जो है ओ क्यू और ओ आर, ओ से लेकर क्यू तक की जितनी दूरी है उतनी ही ओ आर की दूरी है। तो ओ आर हमारा क्या हो गया, करड़ी में 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया कि नहीं। ओ आर जो हो गया हमारा, ओ से लेकर आर तक की दूरी कितनी हो गई, √5 सेंटीमीटर। तो अब √5 हमारा संख्या रेखा पर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा √5 आ जाएगा, √5। अब इस तरीके से हमने √5 को संख्या रेखा पे दर्शा दिया कि नहीं। तो इसी तरीके से √5 को या किसी भी अपरिमेय संख्या को इस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ क्यू बराबर √5 और ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर √5। तो इस प्रकार आर बिंदु पर √5 होगा। तो आर पर ही √5 होगा। तो इस तरीके से हमने √5 का निरूपण किया। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।